नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो मित्रों, जैसा कि बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और ये हमारा ऑफलाइन भी सेंटर है यहाँ गुरुग्राम में, ओमनगर में, और हम ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 12th क्लास तक की ऑल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी हम बात करेंगे, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट्स में। तो मित्रों, अभी जैसा कि बोर्ड का एग्जाम चल रहा है क्लास और 10th और 12th का, तो उससे रिलेटेड हम आपको अभी कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पोर्शन है वो स्टडी करते टाइम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। और यहाँ हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन से। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो इंडिया चाइना का जो रिलेशन था, पहले हमें पता है स्टार्टिंग में एंशियंट सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये काफी बेहतरीन देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे बीच में ट्रेड वगैरह होता था। इसके अलावा हम कल्चर भी काफी शेयर करते हैं एक दूसरे देशों के साथ। और फिर बुद्धिज्म का जो स्प्रेड था वो भी चाइना, कोरिया, जापान जैसे देशों में बहुत तेजी के साथ हुआ। बाद में 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, एक तरीके से आज़ादी मिली देश को। और उसके बाद से 1949 में चाइना भी एक तरीके से आज़ाद हुआ और वहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एस्टेब्लिशमेंट होता है। दोनों कंट्रीज अभी अभी आज़ाद हुई थी और इन्हें डेवलपमेंट के रास्ते आगे बढ़ना था, इसलिए इन्होंने एक तरीके से अच्छे मित्रवत व्यवहार के साथ, सहयोग के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ समझौते भी किए इन्होंने, जैसे पंचशील एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत क्या था बेसिकली, एक दूसरे देशों का जो है ख्याल करेंगे और एक दूसरे की जो सॉवरेंटी है उसका सम्मान करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और परस्पर सहयोग करेंगे। ये कुछ बातें थी जो पंचशील समझौता हुआ था नेहरू जी और चाउ एन लाई के साथ, जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद क्या हुआ, बाद में तिब्बत का मामला उठा। तिब्बत का जब एक तरीके से मैटर आया तो वहां पर थोड़ा सा एक तरीके से खराब सिचुएशन हमारे दोनों देशों के बीच में बनी और बॉर्डर डिस्प्यूट भी क्रिएट हुआ, क्योंकि तिब्बत को लेकर के विवाद था। बेसिकली तिब्बत क्या है, अपने आप को स्वतंत्र मानता था, लेकिन चाइना क्लेम करता था कि तिब्बत जो है वो चाइना का ही हिस्सा है। इसी बात को लेकर के विवाद चल रहा था दोनों दोनों एक तरीके से टेरिटरीज के बीच में। आगे चल के चाइना ने क्या करा, तिब्बत पे एक तरीके से अपनी सेनाएं वगैरह भेज दी और उसको कंट्रोल में ले लिया। वहां के लोगों ने उसको प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी और अगेंस्ट में लड़ाई भी लड़ी चाइना के अगेंस्ट में। बट वहां पर क्योंकि सेना की तादाद ज्यादा थी और चीजें थी, तो इस वजह से चाइना ने उसको कंट्रोल में ले लिया। आगे चल के जो तिब्बत के धर्मगुरु थे, जो रिलीजियस लीडर थे, उन्होंने इंडिया से शरण मांगी रिफ्यूजी के रूप में। तो इंडिया ने एक तरीके से, हमारा जो देश है वसुधैव कुटुंबकम हम मानते ही हैं, अतिथि देवो भव भी मानते हैं। तो हमने क्या है कि उनको दलाई लामा को हमने शरण दे दी, मतलब इंडिया ने शरण दे दी उनको। और जैसे ही उनने ऐसा करा तो चाइना को ये लगने लग गया कि इंडिया ने उसके सॉवरेंटी में एक तरीके से हस्तक्षेप किया है और उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया है। इस बात को लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में तनाव बढ़ने लगा और फाइनली फिर 1962 के वॉर के रूप में ये देखने को मिलता है। कुछ डिस्प्यूटेड रीजन है, जैसे अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, जो मेजर रीजन थे डिस्प्यूटेड रीजन, अभी भी बने हुए हैं। कुछ और टेंशन है दोनों देशों के बीच में, जैसे तिब्बत इशू हो गया। इसके अलावा आप देखोगे चाइना का जो पाकिस्तान के साथ संबंध है, क्लोज टाई है, ये भी एक तरीके से देखने को मिलता है, चाइना क्लोज टाई विद पाकिस्तान। इसके अलावा जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं ये भी देखने को मिलता है, जैसे ट्रेड इम्बैलेंस हो गया। तो इन सब टेंशन्स को मैनेज करने के लिए बेसिकली दोनों देशों को क्या करना चाहिए, कंटिन्यू डायलॉग करना चाहिए, बातचीत के माध्यम से हमें डिप्लोमेटिक टॉक्स वगैरह करनी चाहिए, और ताकि हम क्या करें, दूसरे के एक तरीके से संबंधों को हम सुधार पाए।
कुछ इंटरनेशनल फोरम भी हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, G20 हो गया। इन प्लेटफॉर्म पर ये देश आते हैं और आपस में जो एक तरीके से अपने सहयोग हैं उनकी बातचीत भी रखते हैं। तो एक तरीके से ये कम्युनिकेशन को मेंटेन करने में और एस्केलेशन का जो रिस्क है इसको रिड्यूस करने में ये प्लेटफॉर्म हेल्प करते हैं कुछ। तो आपको बेसिकली मैं जो यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ, ये आपको आंसर लिखने के पर्सपेक्टिव से है, इसलिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही है ये। आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन यहाँ पर दोगे, ये जो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन है पूरा। इसके अलावा आप यहाँ पे बीच में बॉडी, पर ये हेडिंग नहीं डालनी होती है, बॉडी और कंक्लूजन की हेडिंग नहीं डालनी होती है। जैसे आप शुरू में ये लिख दोगे, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके ये अंदर की बातें जो भी उनके हमारे और चाइना के बीच में रिलेशन है उसको लिखोगे, और फिर कंक्लूजन 2-3 लाइन का हो जाएगा। तो ये आपका ये मुकम्मल आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। 6 नंबर तक का ये आंसर है, तो 6 मार्क्स तक के आएंगे, 4 या 6 मार्क्स के, तो आप इसको हैंडल कर लेना कैसे भी करके। कंक्लूजन बेसिकली यही है कि 2026 में हमने कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी है कंटिन्यू नेगोशिएशन के थ्रू। इसके अलावा हमने जो है एक दूसरे के साथ सहयोग करने की भी बात करी है, ताकि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम ठीक कर पाए। इनोवेटिव कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे हमने रियल टाइम बॉर्डर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है, जिसमें क्या होगा, बेसिकली बॉर्डर पे जो भी एक्टिविटीज होंगी उसके थ्रू उसमें हम क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे आपस में। इसके अलावा हमने जो क्लाइमेट और डिजास्टर से रिलेटेड चीजें हैं उसमें भी हमने मैनेजमेंट कोऑपरेशन किया है, ये भी है। इसके अलावा हमने एकेडमिक एक्सचेंजेस की भी बात करी है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की बात करी है कि हम एक दूसरे के साथ तकनीकों की साझेदारी करेंगे। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, ट्रस्ट बिल्ड करेगा और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, ये हमारे पास संभावना देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली छोटा सा आंसर था जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। अब देखो ये अगर मैप आ जाए तो कौन कौन से एरियाज है जो डिस्प्यूटेड हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि चाइना जो है, चाइना और इंडिया के बीच में अक्साई चीन हो गया। अक्साई चीन वाला इलाका जो है इधर नॉर्थ में पड़ता है, जो यहाँ पर ये पूरा आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है। तो ये हम एक तरीके से मैप भी लाए हैं आपके लिए, ताकि आप ये देख पाओ। ठीक है, तो आप अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कंटेंट चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो।